दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 784 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। यह जानना तो कठिन है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से क्यों इनकार कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपनी शर्तों पर पार्टी में आना चाहते थे और कांग्रेस नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं हुआ। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि उन्हें सोनिया गांधी की ओर से गठित विशेषाधिकार प्राप्त समूह के सदस्य के तौर पर कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव आकर्षक नहीं लगा। शायद वह अपने लिए और बड़ी भूमिका चाहते थे और सोनिया उन्हें कोई बड़ी भूमिका देने से इसलिए हिचकिचाई हो क्योंकि कांग्रेस के कायाकल्प की रूपरेखा तैयार करने के फौरन बाद उन्होंने हैदराबाद जाकर तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेताओं से मुलाकात करना और उनके लिए काम करना बेहतर समझा। भले ही उन्होंने यह कहा हो कि अब उनका अपनी कंपनी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यदि ऐसा ही था तो फिर कांग्रेस में शामिल होने की खबरों के बीच उन्हें हैदराबाद जाने की क्या जरूरत थी। बहुत संभव है कि इस सवाल ने कांग्रेस के उन नेताओं को मुखर किया हो जो यह नहीं चाहते थे कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हों। जो भी हो, देश की सबसे पुरानी पार्टी का एक ऐसे चुनावी रणनीतिकार के भरोसे दिखना दयनीय ही है जो किसी भी दल के लिए काम करने को तैयार रहता हो और जिसकी नजदीकी उन दलों से हो जो कांग्रेस को विपक्षी एकता में बाधा के रूप में देख रहे हैं। यह सही है कि हाल के समय में चुनावी रणनीतिकारों की महत्ता बढ़ी है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कि वे उन्हें अपने उद्धारक के तौर पर देखने लगें। कांग्रेस ठीक यही आभास करा रही थी। उसने प्रशांत किशोर को जरूरत से ज्यादा महत्व देकर अपनी कमजोरी ही बयान की। कहना कठिन है कि कांग्रेस प्रशांत किशोर की ओर से दिए गए सुझावों पर कितना अमल करेगी, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि उसे अपने तौर तरीके के साथ
अपनी मानसिकता बदलने की भी सख्त जरूरत है। गांधी परिवार कांग्रेस को जिस तरह चला रहा है उस तरह प्राइवेट कंपनियां चलती हैं, राजनीतिक दल नहीं। कांग्रेस बदलाव की बातें तो खूब कर रही है, लेकिन बदलने को तैयार नहीं दिख रही है। वह जनाधार वाले नेताओं को किनारे करने का काम पहले की तरह जारी किए हुए है। गत दिवस उसने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को 2 साल के लिए निलंबित करने की सिफारिश की है। इसके चंद दिनों पहले असम कांग्रेस के नेता रिपुन बोरा ने पार्टी नेतृत्व पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी। लगता है कि कांग्रेस को इसकी कोई परवाह नहीं। चेंज। पर्यावरण संरक्षण में वन अहम है। हरियाली बढ़ने के लिए हर साल पौधारोपण किया जाता है। वन विभाग व कई स्वयंसेवी संस्थाएं हर साल करोड़ों पौधे रोपती हैं। हिमाचल प्रदेश में भी इस दिशा में बेहतर प्रयास किए जाते हैं। कुछ वर्षों से राज्य में हरित आवरण में वृद्धि भी हुई है, लेकिन हर साल जंगल में आग की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इनमें अरबों रुपए की वन संपदा नष्ट हो जाती है। राज्य में साल भर जंगल में आग की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इस साल समय से पहले गर्मी ने दस्तक दे दी है। इस कारण जंगल में आग की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। राज्य में रोजाना 10 से 15 घटनाएं सामने आ रही हैं। 1 अप्रैल से अब तक राज्य में करीब 450 आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। इससे 3209 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। वन विभाग आग की घटनाओं से निपटने के लिए गंभीर है। अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वन समितियों का गठन किया गया है। पंचायतों व स्वयं सेवी संगठनों व अन्य संस्थाओं का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा। अभी तक प्रदेश में सबसे अधिक घटनाएं धर्मशाला वृत्त में सामने आई हैं। आग से सिर्फ पेड़ ही नहीं जलते, बल्कि अमूल्य जड़ी बूटियां भी इसमें तबाह हो जाती हैं। कई वन्य प्राणी भी आग में झुलसने से मारे जाते हैं। आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए सभी लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। यह सही है कि कोई भी जानबूझकर आग नहीं लगाता है, लेकिन कई बार तस्कर भी अवैध कटान कर आग लगा देते हैं। यदि कोई जानबूझकर जंगल में आग लगाता है तो इसकी सूचना वन विभाग या पुलिस को दी जानी चाहिए। यदि जंगल में आग लगी हो
तो इसे झाड़ियों की मदद से बुझाने का प्रयास करें। यदि संभव हो सके तो आग को फैलने से रोकने के लिए सूखी पत्तियों को वहां से हटा दें। इसके अलावा वन विभाग के कर्मचारियों का हर संभव सहयोग किया जाए। सभी पक्षों को जंगल में आग रोकने के प्रयास करने होंगे, तभी हरियाली को बचाया जा सकेगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।